बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों में दूसरा जो मुख्य वैवाहिक संबंध था वो था वज्जी संघ के साथ वैवाहिक संबंध। बिंबिसार ने वज्जी संघ जो कि 8 गणों का संघ था, उसमें जो मुख्य जो संघ था वो था लिच्छियों का, वैशाली का। तो उन्होंने लिच्छियों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और बिंबिसार ने लिच्छवी सरदार जो कि चेटक था, किसी किसी में आपको चेतक नाम मिलेगा, उनकी सबसे छोटी पुत्री जो है चेलना, कहीं कहीं आपको छलना नाम मिलेगा, उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और इस वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पश्चात बिंबिसार जो है उनकी उस समय के जो मुख्य गण लिच्छवी था, वैशाली था, उनके साथ मित्रता स्थापित हो गई। तीसरा जो इनका मुख्य वैवाहिक संबंध माना जाता है वो माना जाता है पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध। अब मद्र जनपद की राजकुमारी कौन थी, इसके बारे में विवाद है। कोई उनका नाम क्षेमा बताते हैं, कोई खेमा बताते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इस वैवाहिक संबंध का महत्व भी काफ़ी था। बिंबिसार के द्वारा जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए उनमें ये मुख्य थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो कि और भी बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। और किसी ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में तो कहा गया है कि उन्होंने 100 वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लेकिन ये अतिशयोक्ति लगता है। लेकिन कुल मिलाकर बिंबिसार ने उस समय की जो राजनीतिक मांग थी, कूटनीतिक संबंध, उनके द्वारा उन्होंने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया। अब बिंबिसार के द्वारा किया गया साम्राज्य विस्तार। जब कौशल नरेश के साथ विवाह संबंध स्थापित करने के पश्चात उन्हें काशी दहेज में मिल गया था, तो मगध साम्राज्य में काशी का क्षेत्र जो है वो सम्मिलित हो गया था। और अब मगध की सीमा जो है वो अंग क्षेत्र के साथ लगने लगी थी। बिंबिसार क्योंकि महत्वाकांक्षी था, मगध साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहता था, और जब उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति जो है वो मजबूत कर ली थी, उसके बाद उन्होंने अंग राज्य पर आक्रमण किया। अंग राज्य में इस समय ब्रह्मदत्त नामक शासक जो हैं वो शासनरत थे, और बिंबिसार ने न केवल आक्रमण किया अपितु ब्रह्मदत्त जो हैं वो इस आक्रमण में मारे गए, और अंग राज्य जो है वो मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। और ये विजय जो है वो बिंबिसार की मुख्य विजय रही, क्योंकि इस विजय के पश्चात बिंबिसार का जो साम्राज्य था वो 300 योजन जो है उसमें फैल गया, जिसमें 80,000 गांव जो हैं वो सम्मिलित थे। और कुल मिलाकर इस समय मगध साम्राज्य जो है वो मुख्य जो साम्राज्य थे उनमें स्थापित हो जाता है। और अब इस समय जो शक्ति के रूप में था वो एक सिर्फ अवंती बच गया था, क्योंकि कौशल के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए हैं, वज्जी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए हैं, अंग को उन्होंने पराजित कर दिया है। तो अवंती जो है वो एक शक्ति के रूप में रह गया था, और मगध अपने आप को सर्वोच्च शक्ति के रूप में उस समय में जो शक्तियां थी उनमें स्थापित कर देता है। साम्राज्य विस्तार अंग को पराजित करने के पश्चात बिंबिसार जो है उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की, क्योंकि अब उनकी जो उत्तरी सीमा थी वो वज्जी राज्य से मिलने लगी थी, और कभी कभी उन्हें आक्रमण का भय रहता था लिच्छियों का। तो इसलिए उन्होंने नई राजधानी बनाई और राजगृह बनाई। लेकिन ये विवाद का विषय लगता है, क्योंकि लिच्छियों के साथ तो उनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, तो उन्हें आक्रमण का भय नहीं था। हाँ, अजातशत्रु जो हैं उनको आक्रमण का भय था, क्योंकि उनके लिच्छियों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। और इसीलिए फाहियान जो है उन्होंने लिखा है कि राजगृह की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा की गई।
लेकिन बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो ये कहते हैं कि राजगृह की स्थापना जो है वो बिंबिसार के द्वारा की गई, और हेनसांग जो है उन्होंने भी इस मत की पुष्टि की है। तो कुल मिलाकर राजधानी परिवर्तन बिंबिसार के समय में हुआ या अजातशत्रु के समय में हुआ, ये अभी भी एक विवाद का विषय है। साम्राज्य की सीमा स्थापित करने के पश्चात बिंबिसार जो है उन्होंने अपने शासन प्रबंध जो है उनकी तरफ ध्यान दिया, और शासन प्रबंध पर उन्होंने न केवल ध्यान दिया अपितु उन्होंने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रयास किया। कभी सभी साक्ष्य जो हैं इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिंबिसार एक कुशल प्रशासक भी थे, और बिंबिसार के द्वारा जो प्रशासन स्थापित किया गया, शासन प्रबंध स्थापित किया गया, वो काफ़ी कठोर था। उन्होंने योग्य और अनुशासित मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति की। उनका साम्राज्य जो है वो प्रांत और ग्राम में बटा हुआ था। उन्होंने गांव जो है उनके प्रशासन पर पूरा ध्यान दिया। गांव में ग्राम सभाएं जो हैं वो शासन चलाती थी। ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था। महाभग्ग बौद्ध ग्रंथ में कहा गया कि बिंबिसार के समय में 70,000 गांवों के मुखियाओं की महती सभा का आयोजन किया गया। प्रांत जो है उनका शासन उपराजा के द्वारा चलता था। उपराजा की नियुक्ति जो है वो राजा के द्वारा की जाती थी। इसके अलावा बिंबिसार को शासन में सहायता करने के लिए महामात्र होते थे। आमतौर पर महामात्र के पद पर उच्च कुलीन वर्ग के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। महामात्रों की 3 श्रेणियां थी: सभाथक, व्यवहारिक और सेना नायक। राज्य के सामान्य प्रशासन के अधिकारी जो थे सभाथक कहलाते थे। न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी व्यवहारिक कहलाते थे, और सेना का संचालन करने वाले अधिकारी सेना नायक थे। सेना जो है उसका महत्व अधिक था, और सेना का प्रधान सेनापति का जो पद होता था वो विश्वस्त और अनुभवी व्यक्ति को सौंपा जाता था, और उसकी सहायता के लिए अन्य सेना नायकों की नियुक्ति की जाती थी। अगर बिंबिसार के प्रशासन में दंड विधान की बात करें तो दंड काफ़ी कठोर होता था। दंड में कोड़े लगाना, जीभ खींचना, पसली तोड़ना, सिर काटना आदि जो हैं वो दंड थे। लेकिन दंड के साथ साथ अगर कोई ईमानदारी और निष्ठा दिखाता था तो उसको पुरस्कृत भी किया जाता था। ये उस समय में दंड विधान था। बिंबिसार के समय में विद्या और कला को भी प्रोत्साहन दिया गया, और मगध जो है उस समय में सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बना। उस समय के प्रसिद्ध जीवक जो थे वो इनके यहाँ राजस्व प्राप्त करते थे। इसके अलावा प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद जो हैं वो भी इनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। बिंबिसार के धर्म की बात करें तो बिंबिसार का धर्म जो है वो धार्मिक सहिष्णु रहा, और इसीलिए बौद्ध धर्मावलंबी जो है वो उन्हें बौद्ध धर्म का बताते हैं, और जैन धर्मावलंबी जैन धर्म का बताते हैं। जैसे बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि बिंबिसार का पहले वैदिक धर्म था, वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे, लेकिन महात्मा बुद्ध की पहली राजगृह यात्रा के फलस्वरूप बिंबिसार उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस समय तो बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया, लेकिन उनके जो पुरोहित थे महाकश्यप, उन्होंने बुद्ध के साथ वाद विवाद किया, और इस वाद विवाद में जब वो पराजित हो गए तो महाकश्यप जो है उन्होंने 500 शिष्यों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और इसके कुछ समय पश्चात बुद्ध जो है पुनः मगध आए, और बिंबिसार जो है उन्होंने भी बौद्ध धर्म जो है वो स्वीकार कर लिया, और जीवन पर्यंत वे बौद्ध धर्म के उत्थान में लगे रहे।
और न केवल उत्थान में लगे रहे अपितु उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनवाए, उन्होंने बौद्ध धर्म जो है उनको दान दिए और उन्होंने उनके जो जीवक चिकित्सक वैद्य थे उनको महात्मा बुद्ध के बीमार पड़ने पर उनके इलाज के लिए भेजा और बहुत लंबे समय तक वे बौद्ध भिक्षुओं के इलाज के लिए उनके साथ रहे। तो ये जो साक्ष्य हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिंबिसार जो है उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसके अलावा जैन ग्रंथ जो हैं वो ये कहते हैं, ये विदित करना चाहते हैं कि बिंबिसार जो है उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था क्योंकि उनकी जैन धर्म में आस्था थी। बिंबिसार जो है उनके जैन धर्म से पारिवारिक संबंध थे क्योंकि बिंबिसार की रानी जो चेलना थी वो रिश्ते में महावीर स्वामी की बहन लगती थी। उत्तराध्यान सूत्र जो है वो महावीर स्वामी और बिंबिसार की भेंट का भी उल्लेख करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे साक्ष्य हमें इस ओर ले जाते हैं कि बिंबिसार जो है उनका धर्म जो है वो धार्मिक सहिष्णु रहा होगा। अब बिंदुसार ने कितने वर्ष शासन किया तो ये भी एक विवाद का विषय है। महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्ष शासन किया, पुराणों के अनुसार उन्होंने 28 वर्ष शासन किया। डॉक्टर विमल चंद्र पांडेय जो हैं उन्होंने दोनों मतों का अध्ययन करके ये प्रस्तुत किया है कि बौद्ध ग्रंथ दर्शक को बिंबिसार का उत्तराधिकारी नहीं मानते, वे सीधे अजातशत्रु को उनका उत्तराधिकारी मानते हैं। इसके विपरीत पुराण और भास स्वप्न वसपद्धता में दर्शक को बिंबिसार का उत्तराधिकारी माना गया है। तो यह संभावना लगती है कि बिंबिसार के शासन के अंतिम 24 वर्षों में राज्य का सक्रिय भार जो है वह दर्शक के नाम लिख दिया गया और शेष 28 वर्ष जो है वो बिंबिसार का रहा और सामान्यतः बिंबिसार का शासनकाल 543 ईस्वी पूर्व से 491 ईस्वी पूर्व के आसपास रहा होगा, ये विमलचंद पांडेय मानते हैं। तो ये बिंबिसार का कार्यकाल रहा।